बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। ये 21वां अध्याय सुनाती हूँ आपको। मुनि वाल्मीकि जी का राजा दृढ़ धनुआ को पुरुषोत्तम मास की पूजन विधि कहना। श्री वाल्मीकि जी बोले, प्रतिमा अग्नि में तपाई गई है, अंत उन्हें मूर्तियों के प्रथम प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा धातु निर्मित वह प्रतिमा केवल धातु है, बिना प्रतिष्ठ करे सोना जैसे पहले था वैसा ही मूर्ति रहने पर भी रहती है। प्राण प्रतिष्ठा करें, पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें, शांत ईश्वर रूप नील कमल के समान श्याम हृदय में लक्ष्मी का निवास 3 जगह से हट दिखने वाले श्री पुरुषोत्तम श्री राधिका जी के साथ विराज रहे हैं। ध्यान करने के बाद 10 काल तिथि आदि बोलते हुए संकल्प करके वाणी में मन को शुद्ध करें। 16 उपचारों द्वारा श्री पुरुषोत्तम का पूजन करें। अलग अलग मंत्र बोलकर हवन आदि करें। इस तरह पुरुषोत्तम मास आने पर इसे मनुष्य देह से जो राधा के साथ निवान मेघ समान श्याम श्री कृष्ण भगवान का भक्ति पूर्वक नित्य प्रति पूजन करते था। विष्णु भगत गुरु को मानते हैं, वही पुरुष इस लोक में अखंड सुख पाकर गौलोक में जाते हैं। ये 21वां अध्याय पूरा होता है। मैं आपको 22वां अध्याय इसी में बताती हूँ। राजा दृढ़ धनुआ को पुरुषोत्तम व्रत में भोजन आदि का नियम वर्णन। राजा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रत के नियम कहिए। श्री नारायण बोले, राजा दृढ़ धनुआ ने वाल्मीकि मुनि से पुरुषों के कल्याण के लिए जो प्रश्न किया है वही तुमको सुनाता हूँ। श्री वाल्मीकि जी ने कहा है, राजन, इसी पुरुषोत्तम मास में हविष्य अन्न, खीर अथवा गेहूं, चावल, सब प्रकार के मूंग, जौ, तिल, मटर, समा, सौंक्या, निभार, अदरक, कंकोल, कदमूल, ककड़ी, केला, संधाये, समुद्री नमक, दही, मक्खन, पनीर, आम, हरेड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, गुड़, खांड, हविष्य अन्न जो तिल में ने पकाए हो उसे कहते हैं। इस प्रकार बना भोजन खाने को उपवास के समान विधान कहते हैं। सब प्रकार के आमिष पदार्थ, उड़द, मधुबर, राई, माध्यक वस्तु, मांस, दाल, तिल,
का तेल केकड़ों का खाया, लोहा का लगा भावना से दूषित बनाने में, दूषित अन्न दूसरे का हिस्सा न खावें, दूसरों से शत्रुता वे पर स्त्री गमन न करें, पर संद केवल तीर्थ के सिवाय न जावें। 10 देवता वेद ब्राह्मण गुरु गौ व्रती स्त्री राजा तथा बड़ों की पुरुषोत्तम मास में बुराई न करें, प्राण यज्ञ में पूर्ण फलों में जम्भीरी मादिय में मसूर तथा बासी अन्न आमिष है। केवरी गौ भैंस को छोड़कर अन्य दूध ब्राह्मण द्वारा बच तेल घी आदि रस पदार्थ, मिट्टी से पैदा हुआ नमक, तांबे के बर्तन में रखा दूध दही घी, चमड़े के पात्र का जल, अपने ही लिए बनाए अन्न को पंडित लोग आमिष कहते हैं। पुरुषोत्तम व्रती ब्रह्मचार्य पालन करें, धरती पर सोवें, पतले में भोजन करें, सायंकाल में भोजन करें, राजेश वाला स्त्री मच्छा जाति पति के लोग संस्कारनी है से वार्तालाप न करें था। इन लोगों का कौओं का सूत किए का अन्न वेह दोबारा गरम किए ये जला अन्न न खावें। प्याज लहसुन मुसता क्षेत्र के छताना गाजर मूली बथुआ भी व्रत न खावें। इस व्रत तथा अन्य व्रतों में भी इन्हें वस्तुओं का त्याग दें। ग्रहच आदि व्रत अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। पेठा, काशी फल, तरुणी मूली, नारियल, कलिंग के फल, आंवला, गोला, अलम्भू, पटोले, बेर, चरम, बैंगन, वलसी साग, कमल, नाल आदा साग पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ से पूर्ण माह तक न खावें। गृहस्थ हमेशा रविवार में आंवला न खावें। पुरुषोत्तम मास में जो जो वस्तु हो वह पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को दान करके खाना प्रारंभ करके है। राजन, नियम के बिना कोई फल प्राप्त नहीं होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत शक्ति हो तो उपवास रह कर करें अथवा घी या दूध पीकर रहें। व्रती पुरुष फलहार करके रहें। जैसे भी व्रत भंग न हो उसी प्रकार काम करें। प्रातः काल उठ कर नित्य कर्म करें, फिर श्री कृष्ण को हृदय में स्मरण करके भक्ति पूर्वक नियम
धारण करें। उपवास रहना, रात्रि भोजन एक समय कभी भी भोजन का निश्चय करके व्रत प्रारंभ करें। श्री मद् भागवत की कथा इस मास में सुने। इसके पुण्य को ब्रह्म भी नहीं कह सकते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख दहल तुलसी से सालाग्राम भगवान का पूजन करें, उसका पुण्य है एक हुआ। कहा हुआ नियमानुसार व्रत करने वाले पुरुषों को देखकर यमदूत इस प्रकार भाग जाते हैं, जिस प्रकार सिंह को देख हाथी भागते हैं। इस मास का व्रत है राजन केकड़ों यज्ञों से श्रेष्ठ है। पृथ्वी में जितने तीर्थ क्षण हैं वे देवताओं सहित व्रती मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं। खोटे ईश्वापन, दरिद्रता, काया मन वाणी के खोटे कर्म पुरुषोत्तम व्रती के नष्ट हो जाते हैं। हरि भगत जब निश्चल होकर पुरुषोत्तम की सेवा में होते हैं, तब इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए उसकी रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम व्रत जहाँ भी रहते हैं वहाँ भूत प्रेत पिशाचन उनके सामने नहीं ठहरते। ये 22वां अध्याय पूरा होता है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।